शिष्य ने अपने गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मौन भाव से आगे बढ़ने को तैयार हुआ। दोस्तों, हम इस वीडियो में कथा सुन रहे हैं 3 लोक और 14 भवन कहाँ है और वहाँ कौन रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि शिष्य ने तपोलोक, महलोक, स्वर्गलोक, भूलोक की यात्राएं पूरी कर ली थी। अब वह एक नए लोक में प्रवेश कर रहा था, अपने गुरु के आज्ञा और वाणी के साथ। अब शिष्य एक नए लोक में जाने को आगे बढ़ा। उसके सामने अब एक और द्वार खुल रहा था, जो अग्नि जैसी आभा से प्रकाशित था। यही था तपोलोक का प्रवेश द्वार। यह अग्नि साधारण नहीं थी, यह तपस्या की तपिश से उत्पन्न पवित्र ज्वाला थी। गुरुदेव की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, यह है तपोलोक का प्रवेश द्वार। यहाँ वे महात्मा और सिद्ध आत्माएं रहती हैं, जिन्होंने अनगिनत कल्पों तक कठोर तप किया है। उनका जीवन केवल आत्म संयम, ब्रह्म ज्ञान और सत्य की साधना में ही व्यतीत होता है। शिष्य ने जब तपोलोक में प्रवेश किया तो चारों ओर अग्निमय आभा दिखाई दी, लेकिन यह अग्नि जलाने वाली नहीं, बल्कि शुद्ध करने वाली थी। हवा में मंत्रों की गूंज थी, परंतु वे कानों से सुनाई नहीं देते थे। वे सीधे आत्मा को छूते थे। यहाँ महान योगी और तपस्वी ध्यान की गहन अवस्था में बैठे थे। उनके चारों ओर अग्नि चक्र घूम रहे थे, जैसे उनके तप से ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ हो। गुरुदेव ने समझाया, वत्स, तपोलोक वह स्थान है जहाँ आत्मा अपने सबसे गहरे अज्ञान को जलाकर पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। यहाँ के महात्मा अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करते, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए करते हैं। उनका मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। शिष्य ने ध्यान से देखा कि इन तपस्वियों का शरीर मानो अग्नि से निर्मित था। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा दोनों झलकती थी। शिष्य ने भीतर ही भीतर प्रणाम किया और आगे बढ़ा। तपोलोक से ऊपर जाते हुए शिष्य ने एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा। उसके सामने अब जो लोक था वह सभी लोकों से भिन्न था। यहाँ प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था, परंतु उसकी किरणें आँखों को चुभती नहीं थी, बल्कि आत्मा को आलोकित करती थी। गुरुदेव बोले, वत्स, अब तुम पहुंच गए हो सत्यलोक, जिसे
ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यह लोक सभी लोकों का शिखर है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा परम सत्य के करीब पहुँचती है। शिष्य ने देखा कि सत्यलोक अनंत आकाश जैसा था। यहाँ ना तो कोई दुख था, ना सुख, केवल शाश्वत सत्य की अनुभूति थी। यह लोक समय और मृत्यु से परे था। वहाँ दिव्य महल नहीं थे, ना ही यज्ञ की वेदियां, बल्कि हर ओर शुद्ध प्रकाश और अनंत मौन था। मौन इतना गहरा कि उसमें समस्त वेदों, शास्त्रों और मंत्रों का नाद छिपा हुआ था। गुरुदेव ने कहा, वत्स, सत्यलोक में आने वाली आत्मा अब जन्म मरण के चक्कर से लगातार मुक्त हो जाती है। यहाँ आत्मा को ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने लगता है। यह वही अवस्था है जिसे ऋषि मुनि मोक्ष कहते हैं। शिष्य की आत्मा सत्यलोक की आभा में डूब गई। उसे लगा कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। ना कोई मैं बचा था, ना कोई तुम, केवल एक अनंत शून्य था जो वास्तव में पूर्णता का प्रतीक था। शिष्य ने भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि सभी लोक केवल एक यात्रा है। सुख, भोग, तप, मौन सब आत्मा को अनंत इसी सत्य तक लाने वाले। यहाँ पहुंचकर आत्मा को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी समझ सही है। सत्यलोक वह अंतिम स्थान है जहाँ आत्मा पूर्णता को छूती है, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तुम्हें केवल ऊपर के लोक ही नहीं, बल्कि नीचे के लोकों का भी अनुभव करना होगा, क्योंकि जब तक आत्मा संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को नहीं समझ लेती, तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। सत्यलोक की दिव्यता में डूबा शिष्य जैसे ही गुरु के आदेश पर नीचे की ओर यात्रा करने लगा, उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा एक अलग दिशा में खींच रही हो। अब प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और वातावरण गंभीर होता गया। गुरुदेव की वाणी भीतर गूंजी, वत्स, अभी तक तुमने ऊपर के 7 लोकों का अनुभव किया। अब समय है अधोलोक की यात्रा का। ये लोक भयावह नहीं, बल्कि रहस्यमय है। यहाँ भी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। अभी तुम अतल, वितल और सुतल का अनुभव करोगे। शिष्य जैसे ही अतल लोक पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ प्रकाश बहुत कम था, परंतु अंधकार ऐसा नहीं था जो डर
पैदा करे, बल्कि यह एक गहन मौन का प्रतीक था। यहाँ असुर और दैत्य निवास करते थे। उनके विशाल महल रत्नों और धातुओं से बने थे, परंतु उनमें वैसी दिव्यता नहीं थी जैसी स्वर्ग में थी। गुरु ने कहा, वत्स, अतल लोक में दैत्य और असुर रहते हैं। ये शक्तिशाली होते हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति भौतिक सुख और शक्ति की ओर अधिक होती है। यहाँ वे गूढ़ विद्याओं का अभ्यास करते हैं। याद रखना, यह लोक केवल अंधकार का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और तामसिक ऊर्जा का प्रतिनिधि है। शिष्य ने देखा कि यहाँ के जीव शक्तिशाली थे, परंतु उनकी आंखों में बेचैनी थी। उनके पास अपार बल था, किंतु आत्मिक शांति नहीं। अतल से आगे बढ़ते हुए शिष्य वितल लोक पहुंचा। यहाँ का दृश्य अलग था। धरती धधकते अंगारों जैसी थी और वातावरण में तेज गंधक सी गंध थी। यहाँ विशेष असुर रहते थे जो जादुई शक्तियों और तंत्र मंत्र में निपुण थे। गुरुदेव ने समझाया, वत्स, वितल लोक में वे असुर रहते हैं जो अग्नि और धातु से जुड़ी विद्या में पारंगत हैं। ये मायावी होते हैं और अपनी शक्ति से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, परंतु उनकी शक्ति अक्सर अधर्म और स्वार्थ की दिशा में प्रयुक्त होती है। यही कारण है कि इन्हें अधोलोक का निवासी कहा गया है। शिष्य ने देखा कि वितल लोक के निवासी अपने महलों को अग्नि और लोह से सुरक्षित रखते हैं। उनके चारों ओर ऊर्जा का एक अजीब सा कंपन था जो शक्ति का अनुभव कराता था, परंतु शिष्य ने यह भी महसूस किया कि इन शक्तियों में करुणा और शांति का अभाव था। वितल से आगे बढ़ते हुए शिष्य सुतल लोक पहुंचा। यह लोक देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह स्थान अन्य अधोलोकों की तरह अंधकारमय नहीं था, बल्कि यहाँ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सूतल लोक में राजसी महल और विशाल सभाएं थी। यहाँ के राजा थे महाबली राजा बलि। शिष्य ने देखा कि राजा बलि सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर असुर और दैत्य उनका आदर कर रहे थे। गुरु ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, यह है सूतल लोक। यहाँ महाबली बलि निवास करते हैं। वामन अवतार की कथा तुमने सुनी ही होगी। जब भगवान विष्णु ने 3 पग में धरती, स्वर्ग और पाताल नाप लिए थे, तब भगवान ने बलि को वरदान दिया था कि वह सूतल लोक का राजा बनेगा और स्वयं
विष्णु उसकी रक्षा करेंगे। शिष्य आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव, तो क्या अधोलोक में भी भगवान का वास है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, भगवान हर लोक में हैं। अधोलोक केवल अंधकार और पाप का प्रतीक नहीं, बल्कि वहाँ भी दिव्यता का संचार है। सूतल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ राजा बलि न्यायप्रिय और दानवीर हैं। इसी कारण इन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। शिष्य ने मन ही मन राजा बलि को प्रणाम किया और अनुभव किया कि अधोलोक भी केवल नकारात्मक नहीं है, यहाँ भी धर्म और अधर्म दोनों विद्यमान हैं। इसका दृष्टिकोण अब बदलने लगा था। गुरुदेव ने कहा, वत्स, अधोलोक की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें अभी तलातल, महातल, रसातल और पाताल का भी अनुभव करना होगा। वहाँ सृष्टि के और रहस्य छिपे हैं। सूतल लोक में राजा बलि के दर्शन कर शिष्य की आत्मा प्रसन्न थी, परंतु गुरु की वाणी पुनः भीतर से गूंजी, वत्स, अधोलोक की गहराई अभी और बाकी है। अब तुम प्रवेश करोगे तलातल और महातल में। ये लोक रहस्यों से भरे हैं और इनके निवासी अपनी असाधारण शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शिष्य नीचे उतरा और एक विशाल गुफानुमा लोक में पहुंचा। यहाँ दीवारें चमकते पत्थरों और धातुओं से बनी थी। अंदर एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त थी, मानो हर जगह जादू और माया का जाल फैला हो। गुरु बोले, वत्स, यह है तलातल लोक। यहाँ प्रसिद्ध असुर माया दानव का निवास है। माया दानव मायावी शक्तियों का स्वामी है। उसके पास ऐसी अद्भुत विद्या है जिससे वह किसी भी वस्तु को प्रकट या लुप्त कर सकता है। शिष्य ने देखा कि तलातल लोक में माया दानव ने अद्भुत महल खड़े किए थे। ये महल साधारण पत्थरों से नहीं, बल्कि दिव्य माया से बने थे। एक पल वे प्रकट होते और दूसरे ही पल अदृश्य हो जाते। गुरु ने समझाया, माया दानव ने भगवान शिव और अन्य देवताओं की कृपा से अनेक गूढ़ विद्याएं प्राप्त की हैं। यद्यपि वह असुर है, परंतु उसकी विद्या को देवता भी मानते हैं। तलातल इसीलिए विशेष है क्योंकि यहाँ रहस्य और जादुई विज्ञान का अभ्यास होता है। शिष्य ने भीतर ही भीतर सोचा तो अधोलोक केवल अंधकार का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान और माया की अद्भुत गहराई भी यहाँ छिपी है। तलातल से और गहराई में उतरते हुए शिष्य अब महातल लोक पहुंचा। यहाँ का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। चारों ओर विशाल सर्पों का साम्राज्य था। नाग फण फैलाए हुए चमकती
आंखों से इधर उधर घूम रहे थे। गुरु ने कहा, वत्स, यह है महातल लोक। यहाँ अनंत नाग और सर्प निवास करते हैं। ये केवल साधारण जीव नहीं है, ये शक्तिशाली नागराज और उनके कुल के रक्षक हैं। इनमें वासुकी, तक्षक और कालिय जैसे नाग भी रहते हैं। शिष्य ने देखा कि नागों के महल रत्नों से बने थे। उनकी चमड़ी पर से निकलने वाली आभा से पूरा लोक प्रकाशमान हो रहा था। यह दृश्य भयावह भी था और दिव्य भी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महातल नागों का आधिपत्य है। ये सर्प अपनी शक्ति से सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इनमें से कई नाग देवताओं के मित्र हैं और कुछ असुरों के सहयोगी भी बन जाते हैं। नाग कुल की तपस्या और शक्ति इतनी महान है कि देवता भी इन्हें सम्मान देते हैं। शिष्य ने अनुभव किया कि यहाँ भय और शक्ति दोनों का अद्भुत मिश्रण है। नागों के बीच अद्भुत अनुशासन था, मानो उनका साम्राज्य एक महान नियम से संचालित होता हो। शिष्य ने अपने हृदय में प्रश्न किया, गुरुदेव, नाग तो हमें अक्सर भय और विष के प्रतीक लगते हैं, तो फिर इन्हें इतना महत्व क्यों दिया जाता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, यही तो गूढ़ सत्य है। नाग केवल विष के प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और रहस्य के रक्षक हैं। पृथ्वी की गहराइयों में जो ऊर्जा छिपी है, उसका संतुलन नाग ही बनाए रखते हैं। यही कारण है कि देवता भी उन्हें सम्मान देते हैं। याद रखो, जो हमें भयावह डरावना लगता है, वही ब्रह्मांड के संतुलन का आधार भी हो सकता है। शिष्य इस उत्तर से गहराई में सोचने लगा। अब उसे समझ आने लगा कि अधोलोक भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वर्ग और पृथ्वी लोक। गुरु की वाणी पुनः गूंजी और उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम्हें आगे और गहराई में जाना होगा। आगे रसातल और पाताल के रहस्य छिपे हैं। वहीं अधोलोक का अंतिम सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। शिष्य ने मौन होकर प्रणाम किया और अगली यात्रा के लिए तैयार हो गया। शिष्य जैसे ही रसातल पहुंचा, उसने देखा कि यह लोक असीम जलराशि जैसा प्रतीत होता था। चारों ओर नमी और गहराई थी, मानो पूरा लोक किसी समुद्र के नीचे बसा हो। यहाँ असंख्य दैत्य और दानव निवास करते थे। उनकी काया विशाल थी और उनकी शक्ति भयानक। गुरु बोले, वत्स, यह है रसातल लोक। यहाँ दैत्य और असुर जातियां रहती हैं। इनमें से कई देवताओं के शत्रु रहे हैं। यहाँ की सभ्यता शक्तिशाली है, परंतु उसका झुकाव अधर्म की ओर
अधिक होता है। रसातल का अर्थ ही है भोग और शक्ति का चरम। शिष्य ने देखा कि यहाँ भव्य महल थे, परंतु उनमें करुणा और प्रेम का अभाव था। निवासी शक्ति, युद्ध और विजय में ही आनंद पाते थे, फिर भी उनकी संगठन और पराक्रम देखकर शिष्य चकित रह गया। गुरु ने समझाया, वत्स, रसातल हमें यह सिखाता है कि शक्ति यदि धर्म के बिना हो तो वह विनाश का कारण बनती है। इसीलिए देवताओं और असुरों के युद्ध प्राचीन काल से चलते आए हैं। रसातल से नीचे उतरते हुए शिष्य एक ऐसे लोक में पहुंचा जो सभी अधोलोकों से भिन्न था। यह था पाताल लोक, अधोलोक का अंतिम और सबसे रहस्यमय लोक। यहाँ का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। माणिक, हीरे, पन्ना और नीलम से पूरा लोक जगमगा रहा था। वातावरण में अंधकार नहीं, बल्कि एक ठंडी चमकीली रोशनी फैली हुई थी। शिष्य आश्चर्य से बोला, गुरुदेव, यह तो किसी स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रहा है। क्या यह वास्तव में पाताल लोक है? गुरुदेव मुस्कुराए, हाँ वत्स, पाताल लोक को लोग केवल अंधकार और भय का प्रतीक मानते हैं, परंतु यहाँ का वैभव अद्वितीय है। यहाँ नागकुल और असुरों का साम्राज्य है। नागराज शेषनाग का भी वास यहीं माना जाता है। यही वह लोक है जो पृथ्वी को अपने फणों पर धारण करता है। ब्रह्मांड में स्थिरता पाताल लोक का योगदान सबसे बड़ा है। शिष्य ने देखा कि पाताल लोक के निवासी नाग और असुर अपार शक्ति के स्वामी थे। उनके पास दिव्य रत्न और अद्भुत विद्या थी। वे समय समय पर पृथ्वी और स्वर्ग में जाकर देवताओं से संघर्ष भी करते थे। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, पाताल का वास्तविक रहस्य यही है कि यहाँ शक्ति और ज्ञान दोनों चरम पर हैं, परंतु इनका प्रयोग यदि धर्म से भटक जाए तो यह ब्रह्मांड के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए पाताल लोक को रहस्यमय और भयावह दोनों कहा गया है। लेकिन सत्य यह है कि जब तक पाताल की ऊर्जा विद्यमान है, तब तक सृष्टि स्थिर बनी रहती है। शिष्य ने गहन श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि अधोलोक केवल अंधकार या पाप का स्थान नहीं, बल्कि यह भी ब्रह्मांड के संतुलन का एक अंग है। ऊपर के लोक और नीचे के लोक दोनों मिलकर ही सृष्टि पूर्ण होती है। गुरु की वाणी प्रसन्नता से गूंजी, वत्स, तुम्हारी समझ अब पूर्ण हो रही है। 3 लोक और 14 भुवनों की यह यात्रा आत्मा को यह सिखाती है कि
ब्रह्मांड में कोई भी स्थान निरर्थक नहीं। हर लोक का अपना महत्व है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सभी मिलकर ही सृष्टि को पूर्णता देते हैं। शिष्य की आत्मा अब प्रकाश और अंधकार दोनों के रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। वह मौन भाव से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसकी यात्रा अब समापन की ओर है। लेकिन उसके हृदय में एक प्रश्न अब भी धड़क रहा था। गुरुदेव, जब प्रत्येक लोक का स्वरूप इतना भिन्न है, कोई सुखमय तो कोई दुखमय, कोई प्रकाशमय है तो कोई अंधकारमय, तो फिर इन सब में संतुलन कैसे बना रहता है? गुरु ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, वत्स, यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, संतुलन। यदि संतुलन टूट जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। फिर शिष्य बोला, गुरुदेव, यह सब तो मैंने देख लिया, परंतु ब्रह्मांड की सृष्टि का वास्तविक रहस्य क्या है? इन लोकों का उद्देश्य आखिर क्या है? गुरु ने गंभीरता से कहा, वत्स, ब्रह्मांड एक विराट यज्ञ है। इस यज्ञ में प्रत्येक लोक अपनी प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक कर्म आहुति के समान है। स्वर्गलोक देवताओं का, पृथ्वी लोक मनुष्यों का और पाताल लोक असुरों का क्षेत्र है। तीनों मिलकर इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाकाल के संकल्प से हुई है। सृष्टि का आरंभ सृजन से होता है, फिर पालन चलता है और अंत में संहार आता है। यह कर्म अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसीलिए सृष्टि का वास्तविक रहस्य यही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, परंतु यह परिवर्तन ही शाश्वत है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, और आत्मा वह कहाँ जाती है इस विशाल ब्रह्मांड में? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। वह केवल लोक लोकांतर में भ्रमण करती है, अपने कर्मों का फल भोगती है। कभी स्वर्ग में सुख पाती है, कभी पाताल में दुख सहती है और फिर पृथ्वी पर पुनः लौटकर कर्म करती है। परंतु जब आत्मा इस चक्र को समझ लेती है, तब वह मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। मुक्ति का अर्थ है तीनों लोकों और 14 भुवनों से परे जाकर परमात्मा में विलीन हो जाना। यही आत्मा का परम पथ है। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर कहा, वत्स, अब सुनो अंतिम उपदेश। जीवन का सार यही है कि मनुष्य कर्म करता रहे, परंतु कर्म का फल परमात्मा को समर्पित करे। ना तो स्वर्ग की आकांक्षा करे, ना पाताल से भयभीत हो, ना सुख में अभिमान करे, ना दुख में निराशा। मनुष्य यदि अपने जीवन को धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलाए,
तो वही इस विराट ब्रह्मांड का सच्चा सहभागी बनता है। याद रखो, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब भीतर ही है। जब मनुष्य अपने भीतर के 3 लोकों और 14 भुवनों को संतुलित कर लेता है, तभी वह परमात्मा के निकट पहुंचता है। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मेरे सभी प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मैं जान गया हूँ कि सच्चा स्वर्ग बाहर कहीं नहीं बल्कि मन की शांति में है। सच्चा पाताल भी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधकार में है। और पृथ्वी वह कर्म भूमि है जहाँ हमें संतुलन साधना है। गुरु ने प्रसन्न होकर शिष्य को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी आत्मा अब ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो चुकी है। अब तुम जहाँ भी जाओगे यह दिव्य सत्य तुम्हारे साथ रहेगा। मित्रों, इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह अद्भुत यात्रा पूर्ण हुई। 3 लोक और 14 भुवनों का रहस्य केवल एक बाहरी कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। यह हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का हर अंश आवश्यक है। सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार सब मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। और मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलकर इस संतुलन को बनाए रखना। इसी में जीवन की सच्चाई और मुक्ति, सफलता सब छिपे हुए हैं। मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।